तो धर्म को गाली नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग धर्म के माध्यम से ठगी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाए, इसका मतलब पूरा धर्म खराब नहीं हो गया। सच कहिए तो ये नादानी है, मूर्खता है। आदमी को धर्म के अनुसार चलना चाहिए और धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, पर गाली देने वाले को, जो नादान है, उनको समझाना नहीं चाहिए। उनको समझाइए मत, बेकार टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, नेगेटिविटी लेकर के लौटेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, भले बुरे सभी व्यक्ति को ब्रह्मा ने पैदा किया। अब इस पर आप निष्कर्ष निकालिए, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको, वेद अर्थात ज्ञान ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है, सभी कुछ विधाता ने पैदा किया है। लेकिन देखिए, सृष्टि का एक गुण है, प्रकृति का एक गुण है संतुलन। प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का मतलब जो चीज़ है उसके विपरीत भी कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं होगी या वहीं होगी। मैटर है तो एंटी मैटर है, होगा ही होगा, आसपास ही होगा। अच्छा है तो उसी अनुपात में बुरा होगा, अगर पहाड़ है तो उसी अनुपात में गड्ढा होगा, पानी है तो कहीं आग होगी, आग है तो कहीं पानी होगी। मतलब संतुलन प्रकृति का नियम है। ब्रह्मा जी ने जो चीज़ें सब पैदा की इस दुनिया में अपने हिसाब से पैदा की, अब अपना विवेक लगाकर उसमें से जो चीज़ें ग्रहण करनी है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान शक्ति से उनके गुणों और दोषों को गणना करके अलग अलग विवेचन करना चाहिए। आई बात समझ में? ज्ञान शक्ति प्राप्त कीजिए, विवेक दृष्टि होगी तब बात आएगी। अब ये कलयुग है ना, कलयुग की अद्भुत महिमा है, इसमें सब कुछ उल्टा होता है। आज चारों तरफ जो वातावरण है, हवा ही बुराई की तरह चल रही है, बुरी हवा चल रही है। लगता है धर्म लोप हो गया। सामान्य सरल व्यक्ति कहते हैं, चारों तरफ ऐसा व्यंग, ऐसी बातें सुनते हैं, लगता है धर्म लोप हो गया, धर्म का लोप हो गया। देखिए, धर्म मृत नहीं होता, धर्म छुप जाता है, धर्म लुप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है, मरता नहीं है। और ऐसी स्थिति में साधना, साधन की बातें करना, ये सब बातें करना सचमुच बहुत अटपटा लगता है। साधना करना तो बहुत दूर की बात है, कलयुग में छल कपट बहुत होता है। सारे साधु बाबा जी आज भगवत पुराण पढ़ते हैं, प्रवचन करते हैं, आचरण में उतारते हैं क्या? वो पढ़ते हैं, करते नहीं हैं। अधिकांश क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। कलयुग की रीति नीति बड़ी उल्टी है। ऐसी स्थिति में कौन गुरु मिलेगा, कौन सच्चा पथ प्रदर्शक मिलेगा, कौन संत मिलेंगे, कौन असंत मिलेंगे, पता करना काफी मुश्किल है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, बेहतर है राम का नाम जप करो, क्योंकि वही आपकी हर तरह से रक्षा करेगा, जैसा प्रहलाद की रक्षा नृसिंह भगवान ने की। इसलिए श्री राम का नाम जपो, राम नाम नृसिंह भगवान के समान है। भगवान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में ये बातें कही। आपके दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए, आपके विचारों में, कि धर्म क्या है। नहीं तो इन सब चीज़ों को सुन करके लेकर इतना बड़ा आदमी अब्राहम लिंकन था, बोला हुआ कुछ तो बात होगी, कोई बात नहीं, उनका अनुभव वैसा होगा।